लगातार आपको बिहार सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल, इसके की क्या व्यवस्था है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इन पे लगातार एक आपको न्यूज़ दिखाई देता है। आज इसी कड़ी में हम आज वैशाली जिला के बिदुपुर प्रखंड में आए हैं। आप सामने देख रहे हैं स्कूल का ये कैंपस है। राजकीय मध्य विद्यालय गोविंदपुर वाजिदपुर, ये स्कूल की बाहरी दीवार आप देख रहे हैं। पूरे स्कूल की दीवार पर तरह तरह का स्लोगन लिखा हुआ है। धूम्रपान निषेध है, उसकी भी जानकारी दी गई है। तंबाकू नहीं करना चाहिए, बच्चों को स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी गई है। तमाम तरह की जानकारी दी गई है, बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया गया है। हम स्कूल कैंपस के अंदर भी जाएंगे और देखेंगे स्कूल कैंपस की क्या व्यवस्था है। इस विद्यालय को वैपकॉस लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये उपक्रम संचालित होता है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये स्कूल जो है वो वैपकॉस के द्वारा डेवलप किया गया है। स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हम इस विषय में भी जाकर और अंदर प्रचार से भी मिलेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, जानेंगे कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। स्कूल की बाहरी जो दीवार है, इस पर तरह तरह का स्लोगन लिखा गया है। बच्चों को, समाज को जागृत करने के लिए इसमें तंबाकू के बारे में बताया गया है, स्वच्छता के बारे में बताया गया है, कचरा ना फैलाए उसके बारे में बताया गया। स्लोगन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का काम किया गया है स्कूल के द्वारा। गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट लगा हुआ है। स्कूल को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का काम किया गया है, ताकि बच्चे स्कूल की अवधि में, स्कूल के समय में स्कूल से बाहर न जा सके, इसलिए पूरे स्कूल की घेराबंदी की गई है। कुछ स्लोगन्स भी दिए गए हैं। अब हम स्कूल कैंपस में अक्सर देखते हैं स्कूल कैंपस का ये क्षेत्र है। आप देख रहे हैं बागवानी किया गया है स्कूल कैंपस के बाहरी अंदर का जो कैंपस है उसमें बागवानी किया गया है। और सामने हम आपको दिखाना चाहते हैं दो बोर्ड है। एक बोर्ड है आज का विचार और सूचना पट। ये दो बोर्ड है। एक निजी विद्यालय में जो व्यवस्था होती है, निजी विद्यालय में जो ये व्यवस्था बनाया जाता है, उसी अनुसार से इस स्कूल को बनाया गया है। सूचना पट में सूचना दी गई है। जैसे आज जो सूचना दी गई है उसके अनुसार से टीचर और प्रिंसिपल की एक बैठक होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर, कि बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए, या इसको लेकर एक सूचना दी गई है। और आज के विचार में दिया गया है, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। ये बहुत सुंदर विचार दिया गया है। बच्चों को सुविचार के माध्यम से डेवलप करने का काम किया जाता है। स्कूल जगह जगह देखिए, आप देख रहे हैं कि दीवारों पर कुछ चित्रकारी की गई है। जैसे ये बच्ची फूल पौधों पे पानी पटा रही है। एक डोनाल्ड डक की भी फोटो है। इसके अलावा एक स्लोगन दिया गया है, सेव ट्री सेव वर्ल्ड। एक स्लोगन है सेव ट्री सेव वर्ल्ड। इसके बाद यहाँ आप देखिए बच्चों को कचरा डस्टबिन में डालना है, उसके विषय में भी बताया गया है। और ये बागवानी है। और इस स्कूल में जो व्यवस्था की गई है वो एक निजी विद्यालय के अनुसार से की गई है, ताकि बच्चों को जानकारी मिले। अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों में इन चीज़ों की कमी दिखी जाती है। गवर्नमेंट स्कूलों में टूटी-फूटी बिल्डिंगें होती हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, दीवार का प्लास्टर झला होता है, लेकिन यहाँ हम उन चीज़ों की कमी पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्कूल को सुंदर ढंग से रंग पेंट किया गया है और जगह जगह चित्रकारी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, बच्चों को जागरूक करने का काम किया गया है। आप सामने देख रहे हैं इसमें एक मैसेज दिया गया है, से यस टू एजुकेशन, नो टू चाइल्ड लेबर। मतलब बच्चों को चाइल्ड लेबर से नहीं बनाना है, उनको मजदूरी नहीं करना है, पढ़ना है, इसके बारे में भी स्लोगन दिया गया है। सामने एक दीवार है, उस दीवार में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक गांव की एक फोटो बनी हुई है।
और पेड़ को बचाने के लिए और जल को बचाने के लिए स्लोगन दिया गया है। एक स्लोगन यहाँ पे दिया गया है, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। आप देख रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये स्लोगन है कि दहेज नहीं लेना है। तो इस स्लोगन के माध्यम से बच्चों को जागृत किया गया, समाज को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। शौचालय भी है, एक बालक का शौचालय है और एक बालिका का शौचालय है। अक्सर ये शिकायत रहती है अभिभावकगण की कि सरकारी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। हाइजीनिक रूप से नल लगाए गए हैं हाथ को साफ करने के लिए, हाथ कैसे धोए इसका भी स्लोगन बनाया गया है। सफाई पे ध्यान दिया गया है। बच्चों को सीढ़ी पे चढ़ने के लिए रेलिंग लगाई गई है कि बच्चे जो है वो फिसल के ना गिरे, ये व्यवस्था है। ये छत पे जाने की जो रेलिंग है उसको भी जो सीढ़ी है उसको भी घेरा गया है। कहीं ना कहीं स्कूल की जो व्यवस्था है वो निजी विद्यालय के अनुसार से बनाई गई है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। सबसे खास बात है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा को लगाया गया है स्कूल प्रशासन के द्वारा कि ताकि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं, उस पूरी एक्टिविटी को, पूरे घटनाक्रम को स्कूल प्रशासन के द्वारा देखा जाए। हम क्लासरूम में भी जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ बच्चे के बारे में जानेंगे, क्लासरूम की व्यवस्था को भी देखेंगे। हम एक क्लासरूम में आए हैं, वाजिदपुर गोविंदपुर जो ये विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, इसके क्लासरूम में आए हैं। हम क्लासरूम में एंट्री से पहले आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि स्कूल को टाइल्स लगाया गया है, स्कूल की दीवारों पे टाइल्स लगाया गया है और गेट भी लगाए गए हैं। गेट भी लगाया गया है, क्लासरूम को बंद करने के लिए गेट की भी ये व्यवस्था की गई है। और क्लासरूम में के बाहर आग जैसी कोई समस्या होती है तो उसके लिए फायर के लिए ये एक सिलेंडर भी रखा गया है कि अगर लगती है तो आग से हम बचाव कर सकते हैं। और खासियत बात है कि कमरा नंबर भी दिया गया, कमरा नंबर 10 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष है। ये बच्चों को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी महान व्यक्ति कौन थे उनकी भी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। कमरा नंबर है, लाइट की भी व्यवस्था है, गेट भी लगाया गया है और बाहरी दीवारों पे टाइल्स लगाया गया है। अंदर की क्या व्यवस्था है इस बस्ती में भी हम जानेंगे। हम क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं, क्लासरूम के विषय में देखेंगे। क्लासरूम में भी वही व्यवस्था है, आप देख रहे हैं 2 पंखे लगे हुए हैं, गर्मी का समय है और बच्चों को बिजली और पंखा दोनों दिया जा रहा है। बच्चों को बिजली और पंखे दोनों की सुविधा है। बच्चे क्लासरूम में भरे हुए हैं। खासियत है कि सभी बच्चे ड्रेस में हैं। अक्सर सरकारी स्कूलों में ये चीज पाई जाती है कि बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे ड्रेस में हैं और सभी साफ सुथरे ढंग से आए हुए हैं। ये बहुत खासियत है इस विद्यालय की, बच्चे डिसिप्लिन में हैं, ड्रेस में आए हैं। बेंच की क्वालिटी को भी मेंटेन किया गया। आप देख रहे हैं कि एक अच्छा बेंच बच्चों को देने का प्रयास किया, मतलब ये प्रयास किया गया है। बेंच की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया गया है। शिक्षकों के लिए टेबल है, कुर्सी है और क्लासरूम में चौक डस्टर को रखने के लिए एक अलमीरा भी, एक सेल्फ टाइप का एक आपको ये दिया गया है ताकि उस पर सामान रख सकते हैं। और ये सामने व्हाइट बोर्ड है, हमारे सामने एक शिक्षक भी है, हम इनसे जानेंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नवल कुमार। नवल जी सर, ये कौन सी क्लास है सर? ये 6 क्लास है। हम बच्चों से कुछ सवाल पूछ सकते हैं? बहुत सर का कॉन्फिडेंस लेवल देख कर लग रहा है कि बच्चे पे इनको पूरा भरोसा है। हम कुछ बच्चे सुनाइए, कौन सी कविता? थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत सुंदर। क्या नाम बताया आपने? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी ने देशभक्ति कविता सुनाई है, अच्छी बात है। इसके लिए स्कूल प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए कविताओं के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चे ज्ञानवान तो हो रहे हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना
में कमी आ रही है। हम और बच्चों से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम है? मुकेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कुछ सर क्या पढ़ाते हैं आपको? तो कुछ याद है आपको? कुछ याद है? सुनाइए, अपनी तरफ से सुनाइए। हर सवाल पूछिए, आपको कोई पत्ता याद है? कोई याद है? पहाड़ा याद है? कौन सा पहाड़ा है? 5 का पहाड़ा याद है? सुनाइए। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? आपको क्या 6 का पहाड़ा आता है? सुनाइए। वाह, बहुत सुंदर है। एक खास बात है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का पहाड़ा का ज्ञान बहुत अच्छा है। हम जिन भी स्कूल में गए हैं वहाँ हमने बच्चों से पहाड़ा पूछा है और बच्चों को पहाड़े के बारे में जरूर जानकारी है। हम दूसरी कक्षा में जाएंगे, वहाँ हम जानेंगे बच्चों से उनकी क्या जानकारी है। हम एक कक्षा में हैं और इस कक्षा की भी व्यवस्था अच्छी है। दीवारों पर टाइल्स लगाया गया है, व्हाइट बोर्ड है, बिजली की व्यवस्था है, पंखा और लाइट की व्यवस्था रखी गई है। बड़ी क्लास है तो 3 पंखे। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी क्लास है तो 3 पंखे दिए गए हैं। बड़ी क्लास को ध्यान में रख के बिजली का कनेक्शन भी बड़ा ये दिया गया है और 3 पंखे हैं। बच्चों को गर्मी ना लगे, ये एक स्कूल की खासियत है कि बच्चों को मौसम के अनुसार सुविधा दी गई है। गर्मी में बच्चों को पंखे की सुविधा दी गई है। बेंच की भी क्वालिटी अच्छी है, बेंच को अच्छा बनाया गया है। बच्चे भी ड्रेस में हैं सभी। ये लड़कियों का क्लास है। कौन सी क्लास है बच्चे? ये भी 6ठी क्लास है और लड़कियों की क्लास है और बच्चे ड्रेस में हैं। हम कुछ बच्चों से सवाल करेंगे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कौन सा पाठ कर रहे हैं? हिंदी। ये अच्छा, हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं आप? बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। कुछ याद है आपको? ये पुस्तक की जानकारी है आपको? किस तरह पुस्तक का नाम है? हिंदी की किताब है। क्या सुनाना? सुनिए। हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में हम बना दिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनका माल बनाएंगे। जन्म में हम उन वीरों के बच्चे हैं जो उनके पक्के बच्चे थे, हम उनका मान बनाएंगे। जन्म में बहुत सुंदर। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल है, बच्चे बेहिचक अपनी बात कह देते हैं, पोएम सुनाते हैं। आपको एक खासियत और दिखाना चाहते हैं। स्कूल में ये शिक्षकों के लिए वॉश बेसिन और पीने का बनाया गया है। वैसे बच्चों के लिए अलग आरओ की व्यवस्था की गई थी और शिक्षकों के लिए अलग आरओ की व्यवस्था की गई है। ये आरओ है और सबसे खासियत बात है कि आप देख रहे हैं इसको दबाने से साबुन निकलता है और इसको दबाने से पानी निकलता है। ये खासियत है इस विद्यालय की। शिक्षकों के लिए अलग वॉश बेसिन है और बच्चों के लिए अलग वॉश बेसिन है और ये एक अच्छी व्यवस्था है कि पानी का वेस्टेज भी ना हो। ये आप पैर से दबाकर पानी निकलेगा और अगर हाथ साफ करना है तो इसको आप दबाइए तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा। ग्लास है, आरओ है और हर जगह पानी ये आपको व्यवस्था की गई है। पानी फायर की व्यवस्था की गई है। ये किचन सेट है। मध्याह्न भोजन कौन से दिन कब मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई है। शिक्षकों की सूची है ये कि शिक्षक कौन से शिक्षक क्या है और सबसे बड़ी बात है कि हर शिक्षक के योग्यता को दिया गया है। ये एक खासियत स्कूल के द्वारा मेंटेन किया गया है कि शिक्षक क्या है, वो कितनी उनके पास जानकारी है, कौन सी योग्यता है, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। जी हाँ, और शिक्षकों का एक मोबाइल नंबर भी स्कूल प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आप देख रहे हैं। एक बहुत खासियत बात है, बिहार सरकार ने भी कहा था कि सभी स्कूलों को स्कूल के शिक्षकों की फोटो लगाकर उनका मोबाइल नंबर देना है, तो ये काम इस विद्यालय ने किया है। ये बहुत खासियत है। अब हम आप देख रहे हैं ये शिक्षक सदन है। सरकारी स्कूलों में अक्सर ये देखा जाता है कि कमरे की कमी के कारण शिक्षकों के लिए एक अध्यापक कक्ष नहीं होता है, टीचर्स रूम नहीं होते हैं, जो बहुत डिमांड की जाती है।
लेकिन यहाँ पे इस व्यवस्था को रखा हुआ है। और खासी बात है कि पूरा वेल मेंटेन है, टाइल्स भी लगा हुआ है और पंखे की भी व्यवस्था है, टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ है। और एक खास बात है कि एक ये बोर्ड बनाया गया है। ये अक्सर नहीं देखने को मिलता है कि स्कूल में कितने ये ओबीसी के बच्चे हैं, कितने जनरल बच्चे हैं, कितने अति पिछड़ा क्लास के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं। इनकी कोई आपको सूची उपलब्ध नहीं कराता है, लेकिन इस स्कूल के द्वारा ये चीजें की गई है। ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें आपको एक सूची भी है कि आपको शिक्षक और शिक्षिका कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये खास बात है। स्कूल का डैशबोर्ड भी आप देख रहे हैं। स्कूल का डैशबोर्ड है, कब स्थापना हुई उसकी भी जानकारी दी गई है, डैशबोर्ड के बारे में भी जानकारी दी गया है। ये खास राजकृत मध्य विद्यालय गोविंदपुर वाजिदपुर के प्रचार महोदय हमारे सामने है। सर, सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहते हैं और आपको स्कूल की अच्छी व्यवस्था जो आपने बनाई है इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश कुमार है। सर, ये जो विद्यालय आपके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डेवलपमेंट का फंड कहाँ से है? यह डेवलपमेंट का फंड बैपकॉस लिमिटेड कंपनी है, जल शक्ति मंत्रालय, उसी से प्राप्त हुआ है। जो सामाजिक पहल के तहत काम होता है, उसी से हमको फंड प्राप्त हुआ, उसी से हम इसका डेवलप किए हैं और काम कर रहे हैं। कब ये डेवलपमेंट किस वर्ष में मिला था? सितंबर 2019। टोटल कितने फंड आपको मिले थे? टोटल कितनी राशि मिली थी? यहाँ टोटल 55 लाख का राशि था, जिसमें 40 लाख रुपया खर्च किया गया और शेष पैसा हमने सरेंडर कर दिया। 55 लाख रुपए प्राप्त हुए, 40 लाख रुपए खर्च हुआ और 15 लाख इन्होंने सरेंडर कर दिया। सर, किन किन व्यवस्थाओं को इसमें ठीक किया गया? इसमें यहाँ पर 2 रूम नया बनाया गया, बाद बाकी जितने भी यहाँ पर रूम है और पारापेट सब रेनोवेशन किया गया। पूर्व में इस बिल्डिंग की क्या हालत थी? पूर्व में इस बिल्डिंग की हालत बहुत दयनीय थी। न बैठने का जगह था, न पानी की व्यवस्था थी, न चेयर था, कुछ भी नहीं था। जो पुरानी व्यवस्था थी उसी में हम लोग रह रहे थे। बहुत अच्छी बात है सर। स्कूल में सर जो हमने खासियत देखी सर, वो है कि सीसीटीवी कैमरा। जी जी। क्या कंसेप्ट रहा इसका सर? सीसीटीवी कैमरा लगाने का कंसेप्ट रहा कि पहले जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है उसकी सुरक्षा, उसके बाद विद्यालय में जो भी एक्टिविटी बच्चों का है और शिक्षकों का है वो सब पर नजर रखना मेरा मुख्य मुद्दा है। कुल कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? अभी हमारे यहाँ कुल शिक्षक 9 है, एक हेड मास्टर 10। टोटल क्लासरूम? टोटल क्लासरूम चलता है 10। बहुत अच्छी बात है सर। आपके यहाँ जो भोजन की व्यवस्था है वो किसके माध्यम से हो रही है? एनजीओ के माध्यम से। प्रतिदिन वो खाना पहुँचा जाता है? हाँ, खाना कुल कितने बच्चे हैं? 674। बहुत खास अच्छी बात है कि 674 बच्चों का ये स्कूल है, मध्य विद्यालय है और ये एनजीओ के माध्यम से इस विद्यालय को भोजन मिलता है और एक भारत सरकार का उपक्रम है रैपकॉस, उसके माध्यम से इस स्कूल को डेवलप करने का फंड मिला है। 55 लाख रुपए मिले थे, जिसमें स्कूल के प्रशासन के द्वारा 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, बेंच और टाइल्स लगाए गए हैं। एक निजी विद्यालय की